धारणीय विकास भारत की आवश्यकता। धारणीय विकास वर्तमान में प्रचलित एक प्रमुख प्रासंगिक और विकासमान अवधारणा है, जिसका आशय ऐसे विकास जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना किया जाए, जिससे आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण रहित विकास हो, जो भावी पीढ़ी के लिए स्वच्छ एवं अधिक संसाधन उपलब्ध करा सके। धारणीय विकास यह अवधारणा आर्थिक विकास से अलग है। आर्थिक विकास में प्रति व्यक्ति आय में दीर्घकालिक वृद्धि व वर्तमान पीढ़ी के आर्थिक कल्याण पर बल दिया जाता है, किंतु धारणीय विकास वर्तमान एवं भावी पीढ़ियों के आर्थिक कल्याण पर विश्वास करता है और पर्यावरण संरक्षण तथा प्रदूषण से बचाव पर विशेष बल देता है। भारत एक विशालशील देश है, जिसके पास प्राकृतिक संसाधनों एवं मानवीय संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता है, किंतु विकास की अवधारणा पुरानी है, जिसमें प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से मानव विकास किया जाता है। इससे भावी पीढ़ियों के विकास के लिए किसी समुचित प्रकार की नीतियों की कमी दिखाई पड़ती है। इसलिए भारत को धारणीय विकास की अत्यंत आवश्यक है। निम्न बिंदुओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत को धारणीय विकास की आवश्यकता है। पहला, जलवायु परिवर्तन वर्तमान में बदलता जलवायु परिदृश्य पूरे विश्व के लिए खतरे की घंटी है, किंतु भारत के संदर्भ में यह अधिक प्रासंगिक हो जाता है, क्योंकि भारत एक विषाणु विषुवतीय देश है, जहां विभिन्न ऋतु में परिवर्तन होने लगती है। गर्मी लगभग 8 माह तक महसूस होती है। बारिश असामान्य तथा असामयिक होती है, जिससे बाढ़ और सूखा जैसी परिसंपत्तियां भी निर्मित हो रही है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था और नागरिकों दोनों को प्रभावित करती है। अंततः भारत को धारणीय विकास के मॉडल को अपनाना होगा। दूसरा, बढ़ती जनसंख्या। भारत की जनसंख्या 1.30 करोड़ हो चुकी है, जिसे भारत की प्रगति और आर्थिक संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। बढ़ती जनसंख्या अनेक समस्याओं को जन्म दे रही है, जैसे पलायन, अनुयोजित शहरीकरण, अनैतिक औद्योगिकरण आदि। इसलिए इन समस्याओं के प्रभावी समाधान के लिए धारणीय विकास का मॉडल अपनाना आवश्यक है। तीसरा, शिक्षा। भारत में शिक्षा की दर अत्यंत कम है। परिणाम स्वरूप अशिक्षित नागरिक प्राकृतिक संसाधनों और नागरिक जिम्मेदारियों के प्रति अभिनव होते हैं और इनके प्रति उपेक्षा का भाव भी रखते हैं। इसलिए धारणीय विकास की अवधारणा को और नागरिकों को जागरूकता प्रदान करने के लिए भी इसे भारत को अपनाना चाहिए। चौथा, आसमान विकास। भारत ऐसा देश है जहां विकास के लिए अनेक लक्षित वर्ग है, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, वरिष्ठ नागरिक एवं महिलाएं एवं बच्चे, असंगठित क्षेत्र, मजदूर, दिव्यांगजन आदि प्रमुख है। किंतु वर्तमान विकास मॉडल के कारण भी विकास की मुख्य धारा को कोसों दूर है। इसलिए भी भारत को धारणीय विकास की अवधारणा पर चलना आवश्यक हो गया है। पाँचवा, संधारणीय विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा संधारणीय लक्ष्य 2015 से लेकर 2030 तक अवधि के लिए बनाए गए हैं, जिसमें 17 लक्ष्य और 169 विशिष्ट लक्ष्य निर्धारण किए गए हैं। इनमें गरीब खाद्य सुरक्षा, टिकाऊ कृषि, स्वस्थ सुरक्षा व स्वस्थ जीवन, गुणवत्तायुक्त शिक्षा, लैंगिक समानता, जल एवं स्वच्छ आधुनिक ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन से निपटने की कार्यवाही एवं समुचित न्याय सुनिश्चित करने के लक्ष्य शामिल किए गए हैं। अंततः भारत को भी अपने संधारणीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए धारणीय विकास की अवधारणा पर बल देना आवश्यक है।
उपयुक्त बिंदुओं से यह स्पष्ट होता है कि भारत को धारणीय विकास के मॉडल को अपनाना बेहद ज़रूरी है। सरकार ने 2030 तक सराहनीय विकास लक्ष्यों को प्राप्ति करने के लिए अनेक कार्यक्रम शुरू किए। इसमें मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी दोनों, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, डिजिटल इंडिया, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, स्किल इंडिया, प्रधानमंत्री किसान कल्याण निधि योजना और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आदि शामिल है। इतना ही नहीं, भारत सरकार द्वारा न्यूयॉर्क में जुलाई 2017 में आयोजित होने वाले उच्च स्तरीय राजनीति मंच HLPF पर अपनी शैक्षिक राष्ट्रीय समीक्षा VNR प्रस्तुत करने हेतु लिया गया निर्णय सराहनीय विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल क्रियान्वयन को महत्व देता दिखाई पड़ता है। असाधारणीय विकास लक्ष्यों को विकास नीतियों में शामिल करने के लिए सरकार अनेक मोर्चे पर कार्य कर रही है ताकि पर्यावरण और पृथ्वी के अनुकूलन एक बेहतर जीवन जीने की वैध इच्छा को पूरा किया जा सके। केंद्र सरकार ने सराहनीय विकास लक्ष्यों में क्रियान्वयन करने एवं निगरानी रखने एवं समन्वय करने की जिम्मेदारी नीति आयोग को सौंपी है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय को संबंधित राष्ट्रीय संकेतक तैयार करने का कार्य भी सौंपा गया है। भारत ने संघीय ढांचे में सराहनीय विकास लक्ष्यों की संपूर्ण सफलता में राज्यों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। राज्यों में विभिन्न राज्य स्तरीय योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। इन योजनाओं को सतत विकास लक्ष्यों के साथ तालमेल बिठाकर अधिक से अधिक सराहनीय लक्ष्य की ओर बढ़ा जा रहा है। आशा है कि भारत इन विकास लक्ष्यों को प्राप्त में बहुआयामी सफलता अर्जित करे।